तो राष्ट्रपति चुनाव पर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आज सुबह से आप देख रहे हैं। 11 बजे मतगणना शुरू हुई थी महामहिम के इस चुनाव की और शाम होते होते औपचारिक ऐलान हो गया है, रामनाथ कोविंद होंगे देश के अगले राष्ट्रपति। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनका प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है और जैसे ही ऐलान हुआ रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने का, इसके बाद बधाई का सिलसिला रामनाथ कोविंद के लिए शुरू हुआ। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद बने हैं देश के 14वें राष्ट्रपति। मीरा कुमार को हराकर रामनाथ कोविंद ने ये जीत हासिल की और देखिए 66% वोट मिला है रामनाथ कोविंद को। 7,02,044 वोट रामनाथ कोविंद को मिले और जीत के बाद रामनाथ कोविंद जब मीडिया के सामने आए तो बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कहा अपने पहले संबोधन में कि मैं राष्ट्रपति भवन में गरीबों का प्रतिनिधि बनकर रहूंगा। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं मीरा कुमार की तरफ से कहा गया है, हारने के बाद मीरा कुमार ने कहा कि अब संविधान की रक्षा का बड़ा दायित्व है रामनाथ कोविंद पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद के घर पहुंचकर उन्हें बधाई देंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद को बधाई देने के लिए उनके घर। और इस बीच आपको लिए चलते हैं रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परोख, जिसका अपने संबोधन में भी रामनाथ कोविंद ने जिक्र किया, ये कहते हुए कि परोख गांव का रामनाथ कोविंद। इस वक्त परोख गांव में कैसे जश्न मनाया जा रहा है रामनाथ कोविंद की जीत पर, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत की खबर के साथ ही जो गांव है उनका वहां का माहौल बदल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजे लगा करके यहाँ के जो युवा हैं वो डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। और इस जीत का जो ये रंग है, इसमें जो उनके साथी रहे हैं, जो उनके सहपाठी रहे हैं, वो भी शामिल हैं। उनके घर के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं और साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जीत हुई है रामनाथ कोविंद जी की, कैसे देख रहे हैं जीत को? बड़े प्रशंसा से जीत देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे समस्त क्षेत्र का कल्याण करेंगे और अच्छा काम करेंगे। कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी खुशी है कि इतनी शब्दों से नहीं कही जा सकती। हम लोगों के सपने पूरे हो गए। आपको क्या लगता है कि ये जो राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद जी से, आज सुबह से मैं देख रहा था आप लोग बहुत खुशियां मना रहे थे और साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगाए हुए थे कि आस पड़ोस के इलाके जो हैं उनका भी विकास होगा, वो उम्मीदें भी हैं क्या? जी सभी का विकास होगा। रामनाथ कोविंद सभी का विकास करेंगे। तो आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद के गांव के रहने वाले लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम युवा है जो कि डीजे लगा करके ये जो जीत है राष्ट्रपति पद की, जो जीत है एक देश के सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे बड़े पद पर जो जीत हुई है रामनाथ कोविंद की, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके पैतृक गांव में, यहाँ पर जो कानपुर देहात है वहाँ पर। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परोख से, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आता है। और देखिए कैसे बाकायदा डीजे की धुन पर यहाँ पर युवा थिरक रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, छोटे बच्चों को टॉफियाँ बांट रहे हैं लोग। ये खुशी का आलम है परोख गांव के लोगों में, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हीं के बीच का एक लड़का अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के बूते पर आज देश का प्रथम नागरिक बनने के लिए चुना गया है। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। लंबा सफर रामनाथ कोविंद ने शुरू किया था कानपुर देहात के इसी परोख गांव से, जिसका आज जिक्र जीत के बाद अपने पहले संबोधन में भी रामनाथ कोविंद ने खुद किया। ये कहते हुए खुद को संबोधित किया उन्होंने कि परोख गांव का रामनाथ कोविंद। और देखिए उसी परोख गांव में कैसे खुशी पसरी पड़ी है, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद की जीत के साथ ही पूरा इलाका जश्न में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं ये उनके गांव के बगल का इलाका है जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय पिछले कई दिनों से रोजे रख रहा था और इसके अलावा वो नमाज पढ़ रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसमें जीत हासिल हो। और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा खुशी इनके चेहरों पर दिखाई पड़ रही है। खजूर और टाफियाँ बांट करके ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपसे बात करते हैं।
आप लोगों ने क्या इसके रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, इसके लिए क्या क्या चीजें की थी? हम लोग साबिर खान परोक्ष से साबिर खान, हम लोगों ने डीजे बजवा रहे हैं, छुआरे बांटे जा रहे हैं, गुब्बारे सजाए गए हैं, आतिशबाजी चल रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। हम लोग बेहद खुश हैं, इससे ज्यादा खुशी कोई हो नहीं सकती। पहले आप लोगों ने नमाज जब की थी तो दुआ भी मांगी थी, रोजे भी रखे थे? जी दुआ मांगी, बहुत दुआ मांगी थी। हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज, इतनी दुआ की हमने अपने अल्लाह ताला से। हम लोग मिलकर सब दुआ कर रहे हैं कि आज हम लोगों की दुआ सफल हो गई। जी आप लोग रोजे भी रख रहे थे, रोजे में भी इस तरह की इच्छा आप लोगों की थी और नमाज में भी ये दुआ कर रहे थे कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव उसमें रामनाथ कोविंद जी की जीत हो, और जब जीत हासिल हो गई है तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, खुशी की कोई ऊंचाई नहीं है। इतनी खुशी, सबसे बड़ी खुशी आज हुई है, इतनी बड़ी कभी खुशी नहीं आ सकती है। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ हमारे गांव के लिए साहब, कुछ न कुछ तो तरक्की होगी। बहुत हम देख रहे थे आप टॉफी और खजूर बांट रहे हैं। जी, ये हमारे मजहब इस्लाम में जब कोई बड़ा काम होता, खुशी का काम होता है तो खजूरें बांटी जाती है, खजूरें बांटी जाती है। हम आपको एक गंगा जमनी तहजीब दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं हम आपको मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इस मंदिर की, जहाँ पर पिछले कई दिनों से, जब से उनके नाम का ऐलान हुआ था कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, तब से ही पूजा पाठ और हवन चल रहा था। एक गंगा जमनी तस्वीर रामनाथ कोविंद जो कि देश के नए राष्ट्रपति हैं, उनके गांव में भी दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने नमाज के दौरान उनकी जीत के लिए दुआ मांगी, उनके लिए रोजे रखे। वहीं पर जो हिंदू समुदाय है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, और शायद यही वजह है कि ये जो बड़ी जीत मिली है रामनाथ कोविंद को, उसमें दोनों रंग दिखाई पड़ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब भी दिखाई पड़ रही है, आपसी भाईचारा भी दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, कानपुर देहात। तो कानपुर देहात के अलग अलग इलाकों के ये अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इससे पता चलता है कि किस तरीके से रामनाथ कोविंद के लिए जात धर्म की तमाम जो दूरियां थी उसे मिटाकर इस वक्त इलाके के लोग किस शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे कि रामनाथ कोविंद ये चुनाव जीतें। और अब इस इलाके के लोगों को उम्मीद ये कि अपने गांव में तरक्की की जो गंगा है वो जरूर बहाएंगे रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर इस वक्त की, एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है महामहिम रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं रामनाथ कोविंद, देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।